हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक गीतों के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लोकगीत के अर्थ के बारे में। लोकगीत किसे कहते हैं? तो जो लोकगीत होता है किसी भी देश या क्षेत्र में लोगों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसे हम क्या कहते थे? लोकगीत कहते हैं, जो कि लोगों के द्वारा गीतों की रचना की जाती है। सबसे पहले हम कथनों के बारे में जानते, प्रमुख कथन कौन कौन से। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लोकगीत जो होते हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार है। लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार है। दूसरा, देवेंद्र सत्यार्थ ने कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? बोलते चित्र हैं। अब संस्कृति का मतलब होता है कि हमारे देश में रहन सहन, आभूषण, खान पान आदि कैसा है। तो जो लोकगीत होते हैं हमारी संस्कृति को भी बतलाते हैं, जैसे कि भारत देश की संस्कृति कैसी है और राजस्थान की संस्कृति भी लोकगीत के माध्यम से हम बता सकते हैं। दूसरा है मुम्मल गीत की बात करें, सबसे पहला जो लोकगीत है वो मुम्मल। अब मुम्मल जो गीत है वो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला एक प्रमुख श्रृंगार गीत है। कैसा गीत है? श्रृंगार गीत है, जो कि मारवाड़ के क्षेत्र में भी गाया जाता है। आगे हम बात करें, मुम्मल जो थी लोद्रवा की क्या थी? राजकुमारी थी, और उसका जो मंगेतर था महेंद्र, वो अमरकोट का क्या था? राजकुमार था। दोनों की प्रेम कथाओं का इस गीत में वर्णन दिया हुआ है। दोनों की प्रेम कथा का क्या इस गीत में वर्णन दिया गया है। आगे हम बात करें, महेंद्र के ऊंट की बात करें तो चित्तल उसके ऊंट का नाम था। और मुम्मल नामक ग्रंथ की जो रचना की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। मुम्मल नामक ग्रंथ की रचना किसने की? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। मुम्मल गीत के गायक की बात करें तो मुम्मल गीत को किसने गाया था? तो दापू खान ने इस गीत को गाया था। आगे हम बात करें, मुम्मल और महेंद्र प्रेम कथा की रचना किसने की? तो मीनाक्षी स्वामी ने इस गीत की रचना की। आगे दूसरा गीत है गोरबंद के बारे में जानते। तो गोरबंद जो होता है मारवाड़ व शेखावाटी क्षेत्र में गाए जाने वाला एक प्रमुख गीत है। यह भी कैसा गीत है? श्रृंगार गीत है। और आगे बात करें तो गोरबंद जो होता है ऊंट के गले का आभूषण भी होता है। तीसरा है कुरुंजा पक्षी। कुरुंजा की बात करें तो ये मरु प्रदेश में गाया जाने वाला एक गीत है, जो कि एक प्रकार का कैसा गीत है? विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत। इसमें जो पत्नी होती है अपनी पति की याद में इस गीत को गाती है। इसमें नायिका के द्वारा कुरुंजा पक्षी के माध्यम से अपने नायक को क्या भेजती है? संदेश भेजती है। आगे हम बात करें विवाह से संबंधित प्रमुख गीत कौन कौन से। अब हम जानते हैं विवाह के प्रमुख गीत कौन से। तो सबसे पहला जो गीत आता है वो विनायक गीत। कौन सा गीत है? विनायक। विवाह का जो प्रथम गीत किसे माना गया? विनायक गीत को। यह गीत जो है विनायक स्थापना के समय गाया जाता है, जो कि भगवान श्री गणेश की याद में इस गीत को गाया जाता है। पीठी। पीठी करते समय जो गीत होता है वो कौन सा है? पीठी गीत। और तीसरा है फलछड़ा गीत की बात करें तो विवाह के समय मेहमानों का जो तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है उस समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? फलछड़ा गीत। सेंजा गीत जो होते हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सा है? सेंजा गीत। और बना बनी ये भी विवाह से संबंधित प्रमुख गीत माना गया है। आगे हम बात करें जल्लो गीत की बात करें तो वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती है सबसे पहले जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सा गीत है? जल्लो गीत। और कामन गीत की बात करें तो ये जादू टोने से संबंधित गीत माना गया है। इसमें वर व वधु को बुरी नज़र से बचाने के लिए इस गीत को गाया जाता है। सीठनी गीत की बात करें तो इस गीतों में अपशब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। कुकड़ुल गीत की बात करें तो दूल्हा जब तोरण मारता है और तोरण मारते समय जब पहली बार महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सा है? तोरण गीत, कुकड़ुल गीत। आगे हम बात करें पंडित गीत की बात करें तो विवाह में फेरों से संबंधित जो गीत होता है वो पंडित गीत होता है। और दुपट्टा, दूल्हे की सालियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? दुपट्टा गीत। ओलियो गीत की बात करें तो बेटे की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? ओलियो। और ये याद से संबंधित होता है। कोयलड़ी की बात करें तो ये भी बेटे की विदाई के समय इस गीत को गाया जाता है। काजलियो गीत की बात करें तो भाभी के द्वारा दूल्हे को जब काजल लगाया जाता है उस समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? काजलियो गीत। और पावना, विवाह के पश्चात जब दामाद पहली बार ससुराल में भोजन को ग्रहण करता है उस समय जो महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सा है? पावना गीत। और चिरमी गीत की बात करें तो बेटी द्वारा ससुराल पक्ष में भाई व पिता की प्रतीक्षा में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सा है? चिरमी गीत। तो सबसे पहले हमने लोकगीत का अर्थ पढ़ा, दूसरा प्रमुख कथनों के बारे में जाना, तीसरा हमने जाना मुम्मल गीत के बारे में, और आगे गोरबंद गीत के बारे में भी पढ़ा। कुरुंजा गीतों के बारे में भी अध्ययन किया और विवाह से संबंधित प्रमुख गीतों के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट